चैनल के साथ शहबाज प्रिंस आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर और हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा सुहेल खान से। हम जानेंगे कि आज जो इन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया है इसका क्या मकसद है और जो दोस्त मौजूद हैं इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर बताइएगा, एक तो आप लोगों ने पीटीआई की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया है और आपके काफ़ी दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद भी है, आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर यहाँ उसके सारे दीवाने और उसके सारे वर्कर यहाँ पर मुज्तमा हैं, सब इकट्ठे हुए हैं और हम कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये NRO 2 लेने के लिए यहाँ पर आई है। इनका एजेंडा आवाम को रिलीफ फराहम करने का नहीं है। आप देखें कि इन्होंने 2 माह में पाकिस्तान की आवाम का क्या हशर करके रख दिया है। आप पेट्रोल की कीमतें देखें, आप डीजल की कीमतें देखें, आप चीनी घी दालें उनकी कीमतें देखें, आप बिजली का यूनिट देखें कि इन्होंने कितना महंगा कर दिया है। ये हम समझते हैं कि ये आवाम का मुआशी कत्ले आम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनका एजेंडा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ फराहम करने का एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करने का एजेंडा है। और जैसे कि हमारे कप्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे दिलों के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करने का है और ये NRO 2 लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम इमरान खान की कॉल पर यहाँ निकल कर अक़वाम आलम को ये बताना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि फिलफौर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रुखसत किया जाए और यहाँ पर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो चूँकि आवाम के वोटों से वो हुकूमत आएगी इसलिए वो आवाम की खैरख्वाह होगी और वो आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पूरे मुल्क में जगह जगह गली गली कूचा कूचा करिया करिया इस वजह से एहतजाज कर रही है और सारे का सारा पाकिस्तान, जो लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा बहावल नगर शहर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो टीवी पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो मुंतज़र हैं कि इमरान खान की स्पीच कब शुरू होती है और इमरान खान उन्हें क्या लाएअमल देते हैं और उनका एजेंडा अगला क्या होता है। आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? सर आप एक और बात पर रोशनी डालें कि मौजूदा हुकूमत कहती है कि ये जो महंगाई जो हुई है, ये जो इमरान खान साहब ने MIF से खुद इन्होंने मुआहदा किया, इस पर कोई रोशनी डालें, ये क्या मामला हैं ये? देखें, अभी टीवी पर इनके वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि उनके साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने वो हमारे साथ टेबल पर बैठने के लिए हमारे सामने ये शराइत रखी हैं जिनको ये मान रहे हैं। वहाँ उधर से इनकी जो बीबी है वो झूठों की कप्तान, वो आके वहाँ बैठ जाती है, क्या नाम है उसका पता नहीं, वो आकर बैठ जाती है, वो कुछ झूठ बोल कर जाती है। मैं इन सब साहबान से ये गुजारिश करूँगा कि मुफ्ता इस्माइल साहब, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा, मोहतरम मरीम औरंगज़ेब साहबा, मोहतरम जनाब वो जो शैतानों का कप्तान है तारड़ साहब और मूँछों वाला जिन जो है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो सारे इकट्ठे बैठकर मशवरा कर लिया करें कि आज हमने झूठ क्या बोलना है। जब आप झूठ पर झूठ बोलते हैं तो एक बंदा कोई बात कर रहा होता है, एक कोई राग अलाप रहा होता है, एक कोई राग अलाप रहा होता है। इमरान खान ने तो ये फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो फिक्स कर दी थी कि जून तक हम इसकी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, तो उससे पहले ये कीमतें क्यों बढ़ाई गई? इनका एजेंडा हम बार बार कह रहे हैं कि IMF के साथ तो ये आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकरात करने के लिए इनके सामने ये शराइत रखी थी जो इन्होंने मान ली। अच्छा सर, अब आपका जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि एक तो महंगाई के ख़िलाफ़ और दूसरा कि इलेक्शन फिलफोर दोबारा करवाए जाए। महंगाई के ख़िलाफ़ आज हमारा खालिस्तान आज का जो एहतजाज है और हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में चाहते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे यहाँ के बड़े मशहूर और मरूफ नामी ग्रामी सुहेल खान साहब, जो कहते हैं कि इनका जो एजेंडा है वो ये है कि अपने ऊपर जो उनके केसेस हैं उन्हें ख़त्म करवाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। और इनका ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है महंगाई पर काबू करने पर नाकाम दिखाई दे रही है और इनका ये भी मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन होकर आवाम के मुतक़िब होने के बाद ये वज़ीर आज़म मुतक़िब हो सके। कैमरामैन के साथ शहबाज PSM न्यूज़ बहावल नगर। चीनी